वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ और आप देख रहे हैं एम तौसीफ़ यूट्यूब चैनल। आज हमने पार्ट 2 शुरू करना है। पार्ट 1 में हमने 36 तक एमसीक्यूज़ किए थे और वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ तक रोक दिया था। आज हम शुरू करेंगे 37 एमसीक्यूज़ से। तो इसमें आप देखें कि इन विच लैंग्वेज द लोक स्टोरी सस्सी पुन्नू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। इसका आंसर है सिंधी, ठीक है। और आगे है व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका आंसर है 4 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है 39 एमसीक्यूज़। हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ द पाकिस्तान। इसका आंसर है हमारे पास जी शुक्रिया खानम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 58 टू बी जो है ये 8th अमेंडमेंट के तहत जो है इसके रिमूव की गई थी। और 58 टू बी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि 58 टू बी में जो था ना, ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था इस आर्टिकल के अंडर कि वो पार्लियामेंट को जो है वो डिसॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो ये में हमारे पास एक एमसीक्यू है कि 58 टू बी के रिलेटेड आ सकता है। उसके बाद है हु सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत। इसका आंसर है हज़रत मसअब बिन उमैर। हज़रत मसअब बिन उमैर वो सहाबी थे जिन्होंने सबसे पहले मदीना की तरफ हिजरत की। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है किबला अयाज। उसके बाद है 43 एमसीक्यू। हु हैड बीन यूज द टाइटल अमीरुल मोमिनीन फर्स्टली। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूज़ किया था अपने लिए, ठीक है। उसके बाद है व्हेन डिड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड पाकिस्तान। इसका इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका, इसलिए इसका नाम आ जाएगा 17 फेब 2020 को मोहम्मद बिन सलमान ने विज़िट किया था पाकिस्तान। उसके बाद है साइनोनिम ऑफ विडल। साइनोनिम ऑफ विडल जो है इसका आंसर है रिसीव, ठीक है। उसके बाद है इन विच हिजरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था 10th हिजरी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया था। और जो हज है वो ऑब्लिगेटरी हुआ था 9th हिजरी में, मतलब फ़र्ज जो है हज वो 9 हिजरी में हो गया था, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो नमाज है, ज़कात है और जिहाद है वो 2 हिजरी में फ़र्ज हो गए थे और हज जो है ये 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ था, ठीक है। उसके बाद है द एवरेज ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ 5 लीटर, ठीक है। उसके बाद है रेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन। रेड सी जो है अगर आप मैप में देखें, अगर आप मैप गूगल पे सर्च आउट करें या वैसे हार्ड फॉर्म में मैप को देखें तो उसमें आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि जो रेड सी है वो सेपरेट कर रहा है, वो जो है अफ्रीका और एशिया के दरमियान है, ठीक है। तो वहाँ पे रेड सी लोकेटेड है। ये मैप अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ईज़िली पता चल जाएगा। हुज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज़ शॉर्टेस्ट टेन्योर। शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है गवर्नर जनरल। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। उसके बाद है रेशो ऑफ ए, रेशो बी, रेशो सी, रेशो डी। इसका जो आंसर है वो है आपके पास सी। वो कहता है कि सी गेट्स 2000 मोर देन बी, हाउ मच बी गेट्स। कि अगर सी के पास फॉर एग्जांपल वो कहता है 2000 ज़्यादा हूँ, अब अगर सी के पास 4000 है तो बी के पास कितना होगा, बी के पास 2000 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2000। विच पीक इज़ नॉट इन द कराकोरम रेंज। ये जो बाकी सारी पीक्स दी हुई हैं, राकापोशी है, ठीक है, हरामोश पीक है, ये जो है मिशरपुरम है, ये जो है ये कराकोरम रेंज में आती हैं। लेकिन जो तिरचमीर है ये नहीं आती। और ये तिरचमीर किस साइड पे है, किस प्रोविंस में आती है, ये सिंध में आती है। विच कॉन्टिनेंट इज़ द सेकंड इन द साइज देन ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इन द साइज जो है वो यूरोप है, ठीक है। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। ये भी यूरोप है, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। और अफ्रीका जो है इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो है सहारा डेजर्ट। उसके बाद है CNG। CNG जो है इसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
इसका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स आर 37। ये कुछ ऐसे MCQs आए हुए हैं जो नॉर्मली हमने शुरू से पढ़े होते हैं, तो जनरली वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद है पेंटिंग मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद, ये लिनार्डो दा विंसी, इसने बनाई थी मोनालिसा की पेंटिंग। सुल्तान अहमद मॉस्क इज ऑफ इस्तांबुल इज़ कॉल्ड, इसको ब्लू मॉस्क कहते हैं। और ये MCQs ऐसे भी आ सकता है कि जो सुल्तान अहमद मॉस्क है वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस्तांबुल तुर्की में है। इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वन नोबेल प्राइज़, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ लिया था। कब लिया था? 1979 में लिया था। उसके बाद है प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड इज़ फाउंड इन, एमरल्ड है जो वो सवात में पाए जाते हैं। और सवात को जो है एक इसका दूसरा नाम भी है, इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत हॉट इशू है इस वक्त दुनिया में, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग। द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज़, लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है ये बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद है। हैंड ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द वुमेन नेम्ड, ये फातिमा है इसका आंसर। उसके बाद है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा का जो रियल नेम था वो है अब्दुर्रहमान इब्न सकर। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हज़रत अबू हुरैरा थे ये वो साबित थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की। और 64 है हमारे पास, फॉर हाउ मैनी टाइम द नेम अहमद इज़ मेंशन इन द होली कुरान, अहमद जो है ये बस 1 टाइम मेंशन है होली कुरान में, ठीक है। उसके बाद है द पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़, पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो शंघाई है। उसके बाद है आइस फ्लोट्स, आइस जो है ये फ्लोट करती है क्योंकि डेंसिटी जो वाटर की है ना वो ज़्यादा है और आइस की कम है। आइस की डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होती है 0.93, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब आगे चलें, ये देखें जो लॉन्गेस्ट माउंटेन, आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि आपको लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट जो दुनिया में चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो आपके पास है वो एंडीज़ है। उसके बाद है 68 आपके पास, हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात मेंशन इन द होली कुरान, मसारिफ ऑफ ज़कात जो है वो 8 मेंशन है होली कुरान में। व्हेन डिड पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था ये जीता था जनाब 1971 में, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, और 1971 से एक और चीज़ भी रिलेट करती है कि 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ था। सकूत ढाका में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान था वो मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे कब? 16 दिसंबर 1971 को। विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान को सबसे पहले जिस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया वो ईरान था, और UNO में जिस कंट्री ने पाकिस्तान को अपोज किया था वो अफ़गानिस्तान था, ठीक है। उसके बाद है 71 हमारे पास, इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज़ सिचुएटेड, न्यूजीलैंड जो है वो ओशनिया रीजन में, न्यूजीलैंड जो है ओशनिया रीजन में आता है। विच इज़ नोन एज द 8th कॉन्टिनेंट, 8th कॉन्टिनेंट जो है ये आता है हमारे पास सेंट्रल अमेरिका, राइट, आई होप सो यू ऑल गेट इट दिस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच डे इज़ शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो सबसे शॉर्टेस्ट डे आता है ना वो आता है 22 दिसंबर का, ठीक है। और हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इन द होली कुरान, इसका आंसर है 113। एक सूरत जो कौन सी है जिसमें बिस्मिल्लाह हमारे में नहीं आता वो है हमारे पास सूरह तौबा, और जो उसमें 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है जिस सूरह में, उस सूरह का नाम है सूरह नमल, ठीक है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्योंकि नाम यहाँ पे नहीं दिया गया इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। और उसके अलावा जो कोलम्ब है वो चार्ज का यूनिट है, एम्पेयर जो है वो हमारे पास करंट का यूनिट है, और पास्कल जो है
ये पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये देखिए नीचे वही एमसीक्यूज आ गया। इसलिए आपको कहा है कि जो बाकी एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं वो काइंडली नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको कोई भी एमसीक्यूज आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, और पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो भी टेक्सटाइल करता है, ठीक है। उसके बाद बॉयलिंग ऑफ एग इज़, ये कौन सा प्रोसेस है बॉयलिंग ऑफ एग, हमारे पास ये है केमिकल चेंज। उसके बाद है रिकेट्स इज़ अ डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो होती है ये विटामिन डी की वजह से होती है, और अगर सनलाइट में अगर आपकी बॉडी रहेगी तो आपको विटामिन डी मिलता रहेगा, ठीक है। और रिकेट्स जो है वो डिजीज़ होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। द मीनिंग ऑफ सबवे, सबवे का मतलब है अंडरग्राउंड पाथ या डाउन पाथ, तो इसलिए इसका दोनों आ जाएंगे, ठीक है, बोथ ए एंड बी। हाउ मैनी ईयर जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन, जहांगीर खान साहब जो थे ये अनबीटन रहे 5 ईयर्स तक। जहांगीर खान के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जहांगीर खान जो थे इनका रिकॉर्ड है अभी तक कि इन्होंने कंसेक्टिव 555 मैचेस जीते थे। अब क्वेश्चन होता है कि ये खेलते क्या थे, स्पोर्ट्स किस से रिलेट करते थे, ये स्क्वॉश खेलते थे, और इनका अभी तक रिकॉर्ड कायम है कि इन्होंने कंसेक्टिवली 555 मैचेस इन्होंने कंसेक्टिवली जीते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया कि ये 5 साल के लिए अनबीटन रहे। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग ऑफ BAV ग्रुप 2019, तो इसका आंसर है हमारे पास यूरोप। यूरोप में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, बेस्ट है, तो इसमें इस रैंक में इन्हें फर्स्ट किया गया। विच बुक रिवील्ड ऑन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो बुक रिवील्ड हुई वो इंजील हुई, ठीक है। और जबकि इसमें ज़बूर है, ज़बूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो 7,96,096 है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर जो है ये इसका टोटल एरिया बनता है, ठीक है। उसके बाद है पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान, पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान इनकम जो है वो है, इधर इन्होंने कोई ख़ास, इधर वो जो है इन्होंने जो आंसर दिया है वो है 5869, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पर कैपिटा इनकम। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज, रशिया जो है ये पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में आता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में। फर्दर मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये डायरेक्शंस हैं, जैसे पीछे एक डायरेक्शन आई थी तो आप रेड सी के बारे में आया था कि वो कहाँ पे लोकेट है, आपको ये डायरेक्शन जो है ये मैप से पता चलेंगे। जब तक आप मैप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको मैप लाजमी देखना चाहिए कि रशिया पाकिस्तान की किस साइड पे आ रहा है। तो ये आप देखेंगे मैप में तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमंग द रावी, चनाब एंड सतलुज, रावी, चनाब और सतलुज में अगर देखें तो आपके पास सतलुज जो है ये सबसे बड़ा रिवर है। हाउ मैनी एयरक्राफ्ट बाय एम आलम डाउन इन वन गो, तो MM आलम ने जो जहाज़ गिराए थे वो थे 5 त्यारे इन्होंने गिराए थे, ठीक है। इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, MM आलम का, पाकिस्तानी ये पायलट थे, इन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय जहाज़ गिराए थे। उसके बाद है लास्ट एडवाइस ऑफ हॉली प्रॉफिट वाज अबाउट, ये था इसका आंसर सलात है जी, ठीक है। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ ब्रिस्टल, सिनोनिम ऑफ ब्रिस्टल जो है उसका आंसर है हमारे पास राइज, ठीक है, इसका आंसर राइज है हमारे पास। और जो एंटोनिम ऑफ गैम्बल है, ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास डाउन, इसका आंसर क्या हो गया गैम्बल का डाउन, ठीक है। उसके बाद आ गया 92 हमारे पास इट इज़ वाइज टू एडहेयर, इसका अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो प्रपोजिशन लगनी है वो टू लगनी है, ठीक है। इट इज़ वाइज टू एडहेयर द रूल्स ऑफ यूर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया 93 हमारे पास, 93 में है क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज टू अकोमोडेट, ठीक है। उसके बाद 94 अगर आप देखें तो इसमें है इन अ 60 लीटर मिक्सचर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1, तो अब वो कहता है कि 2:1 जो है मिल्क एंड वाटर की है। हाउ मच वाटर मस्ट बी फर्दर एडेड टू मेक इट 1:2,
तो अगर आप देखें तो इधर वो कहता है पहले रेशो है हमारे पास, ये इधर मैं आपको करके दूंगा कि पहले हमारे पास रेशो बनती है 2:1। तो अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 120 है, ठीक है, ये 120 है और इसकी रेशो जो है हमारे पास इधर 60 है, ठीक है, तो 60। अब ये हमारे पास मिल्क है, ठीक है, ये वाला 120 और वाटर जो है वो हमारे पास 60 है। तो अगर हम इसकी रेशो लें तो ये 2:1 बनती है, ठीक है। अब अगर हमने 1:2 करनी है, ठीक है, तो हम कहते हैं कितना वाटर ऐड करें। अब अगर इधर 60 हो जाए इस साइड पे और इधर 120 हो जाए तो फिर ये बन जाएगी 1:2 ये वाली, ठीक है। समझ आ रही है आपको कि पहले 120:60 थी तो हमारे पास 2:1 ये वाली बनी, ठीक है। अब वो कहते हैं कितना वाटर हम ऐड करें कि 1:2 बन जाए। अब 1:2 उस सूरत हाल में बनेगी जब 60:120 होगा, ठीक है। तो पहले इधर कितना वाटर था 60, तो अब 120 करना है तो 60 और हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। आई होप सो यू विल गेट इट राइट। एंड देन 95, विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो उनके बॉर्डर पे आती हैं इनके वाटरफॉल, वो आती है नियाग्रा वाटरफॉल है, ठीक है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो आया था ओशन वो भी आपने देखा था, वो पैसिफिक था, और डीपेस्ट भी मैंने आपको तब बताया था, शायद अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उधर मैंने मेंशन आपको किया था कि डीपेस्ट भी पैसिफिक है और लार्जेस्ट भी पैसिफिक ओशन है। आगे है जी, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये PPSC का, और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी थी ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ, इसका था स्टीम इंजन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टीम इंजन। और 99 पे आप पहुँचे हैं तो द ग्रीक एपिक्स लिलिथ एंड ओडेसी वर रिटन बाय, इसका राइटर जो थे वो होमर थे, ठीक है। बहुत ही मशहूर राइटर थे होमर, तो इसके होमर राइटर थे। विच रिवर इज़ अ मोस्ट ऑफ अ मेंशन इन द बाइबल, जो मोस्टली मेंशन है बाइबल में वो है जॉर्डन रिवर, जो है ये रिवर जॉर्डन, ये मोस्टली मेंशन है किसमें, बाइबल में। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के और आपका जनरल नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको अगर मेरा जो चैनल है अच्छा लग रहा है, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।